बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय। प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे आर के चैनल में और मैं हूं आपके साथ डॉक्टर BS आचार्य, नगला बदे, फरीदाबाद से। प्रिय दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे इष्टकाल पर। इष्टकाल पर इष्टकाल क्या होता है, इष्टकाल किसे कहते हैं? देखिए, इष्टकाल हम उसे कहते हैं जिस बच्चे का जन्म हुआ हो, उसमें से सूर्योदय को जब घटाते हैं उसका जो मान आता है उसे हम इष्टकाल कहते हैं। तो आइए चलते हैं। मेरे पास ये राजधानी पंचांग है। मैंने इस राजधानी पंचांग के द्वारा लिया है 28 मार्च 2025 राजधानी पंचांग द्वारा। इस राजधानी पंचांग में 28 मार्च को जो सूर्य उदय हुआ है वो हुआ है 6:20 पर। लेकिन आप जब इष्टकाल निकालेंगे तो स्थानीय मान के द्वारा निकालेंगे। स्थानीय मान किसे कहते हैं? जिस स्थान पर आप रहते हैं, चाहे वो एटा हो, मैनपुरी, फिरोजाबाद, इटावा, जहां कहीं भी आप रहते हैं, उसी जगह का स्थान निकालने के लिए तुम्हें उसी जगह का सूर्य उदय लेना पड़ेगा, तब आप इष्टकाल सही निकाल पाएंगे। लेकिन मैं जो आपको दर्शा रहा हूं वह पंचांग के द्वारा, यानी दिल्ली बोर्ड से जो स्टैंडर्ड टाइम है 6:20 पर जो सूर्य उदय हुआ है, मैं उसी से आपको ये दर्शा रहा हूं। तो इस इष्टकाल को निकालने के लिए शास्त्रों के द्वारा 3 भागों में विभाजित किया गया है, यानी 3 नियमों से इस इष्टकाल को निकालते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला नियम है सूर्योदय के बाद और दोपहर 12:59 से पहले यदि बच्चे का जन्म हुआ है तो इसका सूत्र है जन्म समय माइनस सूर्योदय। यानी बच्चे का जो जन्म हुआ है, मान लेते हैं कि बच्चे का जो जन्म हुआ है वो 10:30 यानी सुबह के टाइम पर हुआ है। मान लिया है हमने, ये समय हमने मान लिया कि 10:30 पर हुआ है और सूर्य उदय कै बजे हुआ है? 6:20 पर। तो इसमें दिया है जन्म समय माइनस सूर्योदय। तो जन्म समय में से हम सूर्य उदय को घटाएंगे तो जो मान प्राप्त होगा वह इष्टकाल कहलाएगा। तो हमने 10:30 लिख लिया और 6:20 लिख लिया। इसमें से जब हमने घटाया है तो 4 घंटा 10 मिनट मान प्राप्त हुआ। इससे सिद्ध होता है कि जो आपके बच्चे का जो जन्म हुआ है वो सूर्य उदय के बाद में 4 घंटा 10 मिनट के भीतर ही हुआ है। दूसरा नियम है दोपहर 1 बजे के बाद और रात्रि 12:59 से पहले यदि आपके बच्चे का जन्म हुआ है तो इसको निकालने के लिए इसका सूत्र है जन्म समय प्लस 12 माइनस सूर्योदय। यानी सूर्योदय वही है 6:20। लेकिन इसको भी हम मान लेते हैं कि बच्चे का जन्म जो हुआ है वो 2:30 पर हुआ है, यानी दोपहर को 2:30 पर हुआ है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि जन्म समय प्लस 12, यानी जो जन्म समय है उसमें हम 12 पहले जोड़ देंगे, क्योंकि ये आरटी टाइम यानी स्टैंडर्ड टाइम जो होता है रेलवे टाइम में पहले लेंगे, उसके बाद फिर हम उसमें से घटाएंगे। तो 2:30 में 12 प्लस करेंगे तो 14 घंटा
30 मिनट मान प्राप्त होगा। अब हम इस 14 घंटा 30 मिनट में से 6 घंटा 20 मिनट को घटाएंगे तो इसका मान जो प्राप्त होगा वो 8 घंटा 10 मिनट होगा। इससे सिद्ध होता है कि आपके जो बच्चे का जो जन्म हुआ है वो सूर्योदय से लेकर के और दोपहर 2:30 तक के बीच में हुआ है और उसका जो मुख्य समय है वो 8 घंटा 10 मिनट है। यानी 8 घंटा 10 मिनट के अंदर ही आपके बच्चे का जन्म हुआ है। तीसरा नियम है रात्रि 1 बजे के बाद और सूर्योदय से पहले, यानी मध्य रात्रि आधी रात के बाद 1 बजे के बाद में यदि आपके बच्चे का जन्म हुआ है और सूर्योदय से पहले, तो इसका सूत्र है जन्म समय प्लस 24, यानी जो आपका बच्चे का जन्म हुआ है उसमें 24 जोड़ेंगे। अब हम मान लेते हैं कि आपके बच्चे का जो जन्म हुआ है वो रात्रि 4:50 पर हुआ है, यानी रात्रि के 12 बजे के बाद एएम लग जाता है, सुबह का समय होता है। तो 4:50 पर हुआ है तो हम इसमें 24 जोड़ेंगे। इष्टकाल निकालने के लिए हमेशा सूर्य उदय के बाद और लौट सूर्य उदय से पहले तक का समय लिया जाता है जो 24 घंटे में परिवर्तित होता है। तो इसमें हम 24 जोड़ देंगे। जब 24 जोड़ेंगे तो 28 घंटा और 50 मिनट का समय मान प्राप्त होगा। अब उसमें से सूर्योदय को घटाएंगे तो सूर्योदय कितना है, 28 मार्च को जो सूर्योदय हुआ है वो 6:20 पर हुआ है। तो हम 28 घंटा 50 मिनट में से जब सूर्योदय 6 घंटा 20 मिनट घटाएंगे तो 22 घंटा 30 मिनट मान प्राप्त होगा। इससे ये सिद्ध होता है कि आपके बच्चे का जो जन्म हुआ है वो 22 घंटा और 30 मिनट के अंतर्गत हुआ है। अब इसको घटीपल में बदलना है तो मैं पिछले वीडियो में घटीपल घंटा मिनट से घटीपल बनाना बता चुका हूं, उसी के अनुसार आप घटीपल बना सकते हैं। आप पिछले वीडियो को देखिए, उसमें हर चीज आपको मिलेगी, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं। जैसे 4 घंटा 10 मिनट है और 4 घंटा 10 मिनट को जब घटीपल में हम बदलेंगे तो उसमें 2.5 से गुणा करेंगे। तो हमने ये 4 घंटा 10 मिनट लिख लिया और गुणा 2.5 से करना है। तो एक बार हमने ये लिख लिया और एक बार फिर हम और लिखते हैं, 2 बार हो गया। अब आधा रह गया, अब आधा और लिख लेंगे। तो आधा कैसे लिखेंगे, जैसे 4 है तो 4 के आधे 2 हो गए और 10 है तो 10 के आधे 5 हो गए। इन तीनों संख्याओं का योग कर देंगे तो यहां हो जाएगा 25 और यहां हो जाएगा 10। यानी घटीपल में जब हमने बदला तो आपके बच्चे का जो जन्म हुआ है वो 10 घटी और 25 पल। पल में जन्म हुआ है। प्रिय दर्शकों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, जिससे जो भी हमारा नया वीडियो बनकर के तैयार हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी दर्शकों के पास पहुंच सके। और आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही है। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय जय श्री राधे।